टू माय चैनल। आज मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि बहुत दिन पहले मैंने एक रिका रोल ऑन वैक्स का वीडियो बनाया था। तो जिस दिन से मैंने ये वीडियो बनाया है उस दिन से आज तक मुझे सिर्फ एक ही कमेंट आते हैं कि प्लीज़ हमें बताइए कि हम रिका रोल है उसमें हम दोबारा से दूसरा वैक्स को रिफ़िल कर सकते हैं या नहीं। तो इसी तरह का मुझे हर रोज़ एक कमेंट आते रहता है, तो मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसका वीडियो बना पाऊँगी। लेकिन अभी एक 4-5 दिन पहले मुझे एक व्यूअर्स का कमेंट ऐसा आया है कि अगर इसमें दोबारा से हम रिफ़िल कर सकते हैं तो प्लीज़ आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हैं क्या नहीं। तो उसके बाद ही मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो बना ही लेते हैं। तो इसीलिए आज मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ कि ताकि सब लोगों को इसे रिफ़िल किस तरह से करना चाहिए और हम इसमें दोबारा से रिफ़िल कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो में सारा आपको बताऊंगी। सबसे पहला, जब ये रिका रोल ऑन वैक्स मैंने लिया था, तो ये जो रिका रोल ऑन वैक्स है इसे मैंने ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। ठंडा होता है कैटरेज तो ये ओपन नहीं होता है। जैसे ही आप इस वैक्स को गर्म करेंगे तो ये जो इसका जो लिड है वो आराम से नहीं, मतलब थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इससे ऐसा इस तरह करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस तरह से ओपन होता है। अब ये ठंडा है तो ये ओपन नहीं हो पाएगा, बहुत ही टाइट है ये। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये अच्छे से अगर गर्म होगा तभी आपका जो ये लिड है वो ओपन हो पाएगा, वरना ये ओपन नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद आप एक कपड़ा ले लीजिए और कपड़ा लेके थोड़ा सा आप इसको एक साइड से ओपन कीजिए, फिर दूसरे साइड से भी इस तरह से ओपन कीजिए। तो ये थोड़ा सा आप हल्का सा इससे मेहनत करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से ओपन हो चुका है। इसके बाद आप इसे आराम से वापस से जोर से प्रेस कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि ये किस तरह से ओपन होता है। ठीक है, अभी हम इसमें रिफिल किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इस कैटरेज को खाली कर लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें हम दोबारा से वैक्स को किस तरह से रिफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको रिफिल करके बताती हूँ कि आप अगर कोई दूसरा वैक्स को रिफिल करना चाहते हैं इसमें तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी बताती हूँ। जब भी आप वैक्स को गर्म करें तो इस तरह से गर्म कीजिए, डायरेक्ट गैस में मत रखिए क्योंकि वैक्स जो है वो जलने लगता है। लेकिन वैक्स के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा वैक्स जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसके बाद ही आप कैटरेज में रिफ़िल कीजिए। तो अभी इसे मैं ओपन कर लूँगी। तो इस तरह से आप इसमें रिफ़िल कीजिए। ग्लास थोड़ा सा गर्म है लेकिन फिर भी मैं इसमें रिफ़िल कर रही हूँ। आप कोई भी पकड़ या कपड़े से पकड़कर इसमें रिफ़िल कीजिए क्योंकि वैक्स से हाथ बहुत जल जाता है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप इजीली अपने वैक्स को रिफ़िल कर सकते हैं। अगर वैक्स अच्छे से गर्म होगा तभी ये अच्छे से रिफ़िल हो पाएगा। तो इसे अच्छे से टाइट से बंद कर दीजिए और जिस तरह से मैं मग में रख कर ये रिफ़िल कर रही हूँ, अगर वैसे आप करेंगे तो आपका जो कैटरेज है वो शेक भी नहीं होगा और नीचे वैक्स गिरेगा भी नहीं। तो इस तरह से आप इजीली अपने वैक्स को रिफ़िल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप वैक्स करने के बाद आपका जो वो लिड है वो गंदा हो जाता है वैक्स करने के बाद और सारा डस्ट वगैरह इसमें चिपक जाता है, तो हम इसे ऑयल से इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कुकिंग ऑयल या हेयर ऑयल, जो भी ऑयल आप लगाना चाहते हैं, इस तरह से इसमें लगाकर एक कपड़े की हेल्प से इसे क्लीन करके रख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो रिका रोल ऑन वैक्स है इसका कोई भी कैप वगैरह नहीं आता है, तो ये ओपन रहने से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और ये हम वैक्स करने के बाद रख देते हैं तो सारा डस्ट इसके ऊपर चिपक जाता है। तो उसका भी सलूशन मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसे सेफली इसे पैक करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं वैक्स होने के बाद। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसे हम इसके ऊपर का कैप किस तरह से बनाएंगे। तो ये अच्छे से क्लीन हो चुका है।
ज़रा भी ये स्टिकी नहीं हो रहा है। तो मैं दोबारा से फिर से इसे मग में रख लूँगी और इसे सेलो टिप से आप इसे कवर कर लीजिए, तो जो भी डस्ट वगैरह है इस पे चिपकेगा नहीं और ये हमारा जो वैक्स है वो अच्छे से सेफ़ रहेगा। और हम जब दोबारा वैक्स करेंगे तो हमें ये वैक्स अप्लाई करने में बहुत ही इजी होगा। तो इस तरह से आप इसका कवर बना लीजिए और जब भी इस्तेमाल करें तो इसे ओपन कर लीजिए और दोबारा से फिर से सेलो टिप से कवर करके रख लीजिए। तो इस तरह से आप बार बार अपने वैक्स का इस्तेमाल ईज़िली कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आइडियाज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो इसे लाइक भी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। रिका रोल ऑन वैक्स को आप माइक्रोवेव में भी 30 सेकंड्स के लिए गर्म कर सकते हैं। किस तरह से ये कैटरेज हमें रिफिल करना है और किस तरह से इसे ओपन करना है मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। तो आप इसी तरह से अगर रिफिल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका वैक्स रिफिल भी होगा। प्लीज़ अपने हाथ मत जला लेना और ध्यान से इसे अच्छी तरह से रिफिल करना। अगर आप रिका वैक्स इस तरह का ले रहे हैं तो इसमें आप रिका वैक्स को ही रिफिल कर सकते हैं, वरना आप दूसरा वैक्स इसमें ऐड करेंगे तो आपका जो वैक्स है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए, वरना अगर आप हनी या शुगर वैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसी तरह का हनी या शुगर वैक्स वाला ही कैटरेज मंगाइए। तो आप उसी तरह का वैक्स होगा, जैसे ये वैक्स है तो इसी तरह का अगर आप वैक्स मंगाएंगे तो आप इसके ऊपर रिफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर रिका वैक्स के ऊपर दूसरा वैक्स मिक्स करेंगे तो आपका वैक्स जो है वो ख़राब हो जाएगा। अगर रिका वैक्स है तो रिका वैक्स को ही इस पर रिफिल कीजिए। अगर आपका हनी वैक्स है या हनी और शुगर वैक्स होगा तो उसके ऊपर आप दूसरा वैक्स रिफिल कर सकते हैं, लेकिन रिका के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात का आप ज़रूर ख्याल कीजिए। और जो रिका वैक्स है वो इजीली आपका जो कैटरेज है वो क्लीन नहीं होगा अच्छे से। इसे गर्म पानी में ही बॉईल करके आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो ये भी बात आप अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह से रिफिल करना है और किस तरह से हमें कौन से वैक्स का ख्याल रखना है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग यही पूछ रहे हैं कि हम बिकनी वैक्स कर सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स आप बिकनी वैक्स कर सकते हैं, अंडर आर्म्स कर सकते हैं, फुल फेस वैक्स कर सकते हैं। अगर हम अपनी हैंड और लेग में वैक्स कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम अपने फेस के ऊपर वैक्स कर सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने फेस में वैक्स कीजिए, क्योंकि बहुत इजीली अपने फेस में ये अप्लाई भी हो जाता है। हम आराम से ये वैक्स को लगा सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर अपने फेस के और अंडर आर्म्स, बिकनी एरिया में जहाँ भी आप करना चाहते हैं तो आप इजीली वैक्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें वैक्स का इस्तेमाल करना है और किस तरह से क्लीन करना है। और इसका भी मैंने आपको बता दिया है सोल्यूशन कि अगर ये ओपन है तो हम इसको किस तरह से सेफली रख सकते हैं। तो मैं तो इस तरह का रखती हूँ, इसे बंद कर जैसे कि ये सेलो टिप आप देख रहे हैं कि ये कितनी अच्छे से पैक हो चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ हम कर लेंगे तो हमारा जो वैक्स है वो अच्छी तरह से प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आप भी इस तरह से मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मैं आइडियाज़ करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये आइडियाज़ पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ ला सकूँ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।